प्रिय दोस्तों, नमस्कार। साधना में इतनी पीड़ा क्यों होती है? साधना में इतनी तकलीफ क्यों होती है? शायद ही एक मित्र का ये प्रश्न है। लगभग ऐसा ही है, कुछ ऐसे ही जुड़ा हुआ ये प्रश्न है। तो इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक लाभ ले पाएँ। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। और हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की है। ज़रूर जुड़ें यदि आप जुड़ सकते हो तो। प्रिय दोस्तों, शायद हमारे मित्र का प्रश्न है, उनका भाव लगभग यही है कि आप ये बताइए कि हम साधना कर रहे हैं, साधना के मार्ग पर चल रहे हैं, तो इसमें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? इतना कष्ट क्यों हो रहा है? चाहे वो शारीरिक रूप से भी ऐसा लग रहा है हमें, या फिर मानसिक रूप से, जैसे हम टूट रहे हों, जैसे हम बिखर रहे हों। ऐसा क्यों होता है? ये हो सकता है कि हम में से कई लोगों का ये प्रश्न हो। तो देखिए, साधना तो हमने जैसे 1-2 बार और भी बात की है, ये अड़गड़ मत है पूरों का, यहाँ नहीं काम अधूरों का। ये तो मार्ग ही पूरों का है। ये जो पथ है, ये जो रास्ता है, ये अड़गड़ है। ऐसा नहीं है कि गड़ा-गड़ा है, आपको बनी-बनाई सड़क मिली जा रही है और आप आराम से हाईवे पर चले जा रहे हैं। ये रास्ता अड़गड़ है, टेढ़ा-मेढ़ा है, ठीक है? और इस पर कोई सूरमा ही चलता है, इसलिए उसे सूरमा कहा जाता है। महान कहा जाता है, वो महान हो जाता है जो केवल चल रहा है अभी, जो इस रास्ते पर, जैसे महाबाहु अर्जुन भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं, वो भी महाबाहु हुआ नहीं है, लेकिन अर्जुन को फिर भी भगवान श्री कृष्ण कह, क्योंकि चलने के लिए तैयार हो गया इस पथ पर, इस साधना पथ पर। साधना का मतलब स्वयं को साधना। अभी हम बहके हुए थे, ठीक है? अभी हम जैसा चल रहा था बस चले जा रहे थे, प्रकृति के नियमों के अधीन। वही सुख, वही दुख, ठीक है? जो चीज़ें प्रकृति ने कराई, जो समाज ने कराई, जो सोसाइटी ने हमें दी, बस हम वही करते चले जा रहे हैं आराम से। उसी में हम सुखी-दुखी होते चले जा रहे हैं। अब आप उससे बाहर निकलना चाहते हैं, वही क्रिया जो जन्मों-जन्मों के अभ्यास से की गई है। क्योंकि आप ऐसा तो है नहीं कि अचानक से आ गए हो। अभ्यास आपने किया है, वही सोने, वही खाने, वही निद्रा, वही मैथुन, यही सब आपने क्रियाएँ अभी तक की हैं। और अब आप उस प्रकृति से जो त्रिगुणमयी है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इससे बाहर आना चाहते हैं। और बाहर आना चाहेंगे तो आप संघर्ष तो होगा। संघर्ष होगा या नहीं होगा? किसी चीज़ में आप पड़े हुए हैं और आप उससे बाहर निकलना चाहते हैं, तो प्रयास आप करोगे। उसमें ताकत चाहिए, उसमें ऊर्जा चाहिए, वो पैदा आप करोगे, तो तकलीफ होगी या नहीं होगी? होती है, पीड़ा होगी ही होगी, वो होनी भी चाहिए। अगर पीड़ा हो ही नहीं रही है साधना काल के दौरान, या आप जो साधना कर रहे हैं या जो संघर्ष कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं। बस आराम से, आराम वो कहते हैं ना, आराम बड़ी चीज़ है, मुँह ढक के सोइए। फिर सो, मुर्दे के समान है फिर तो। संसार में भी जो लोग सफल हुए हैं, यहाँ जो दुनिया में सफल होते हैं, मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ। संसार में जो लोग सफल होते हैं, वो निरंतर संघर्षशील होते हैं, बैठे और सोते नहीं रहते। ज़रा देखिए, किसी भी आप खिलाड़ी को ले लीजिए स्पोर्ट्स के, जो सबसे सफलतम है, आप उसे देखिए, वो निरंतर प्रयास और अभ्यासरत होता है। वो सोता बैठा नहीं रहता, और कि वो सोता रहे, बैठा रहे, आराम से खा रहा है, पी रहा है, ठीक है? जो मन में आ रहा है वो खा रहा है, जो मन में आ रहा है वो पी रहा है, आराम से सो रहा है, कोई एक्सरसाइज नहीं, कुछ नहीं, और उसका रिजल्ट बहुत बेहतर है, वो टॉप का खिलाड़ी है। ऐसा होता है क्या कहीं स्पोर्ट्स में? चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्स हो, चाहे वो कोई भी खेल हो, चाहे वो फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, कोई भी खेल क्यों ना हो, जो महान हुआ है उसने महानतम होने की कीमत चुकाई ही चुकाई है। जो ऊंचे से ऊंचा गया है, कहते हैं ना कि नीचे बहने के लिए कुछ नहीं लगता, आराम से, जैसे जो जल है नीचे आराम से बह जाएगा।
कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन अगर तुम उसी को कहो कि ऊपर जाना है, ऊपर उठना है, तो उसे उबालना पड़ता है, उसे जलाना होता है। वो जलता है तब जाके भाप बनकर ऊपर उठता है। तो हल्का होना है, ऊपर उठना है, तो संघर्ष तो लगेगा, ऊर्जा लगेगी, और वही पीड़ा है, वही साधना है। हम आराम से डूबे हुए हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह में। कोई समस्या ही नहीं। वही काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, आराम से डूबे, आराम से जीवन चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलते रहोगे, शरीर बने रहोगे, और अंत में मरोगे। और फिर अंत जब समय आएगा तो फिर कहोगे कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। क्या मैंने किया, क्या मैं करता रहा, और क्या मैं अंत में ले जा रहा हूँ? कुछ हाथ नहीं लगा, सब बेकार हो गया, सबका सब यहीं छूट गया। तो अगर उसी में डूबे रहना है तो फिर कुछ नहीं करना है आपको। कोई पीड़ा, कोई साधना, किसी चीज की जरूरत ही नहीं। डूबे रहो आराम से।